स्वागत है साई ज्ञान के नए सेगमेंट में जिसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा में हम कुछ अनसुलझे सवालों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार। आज का सवाल ना बड़ा मजेदार है। हम उन लोगों पर मतलब जिनसे हम सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं, उन पर ज्यादा भरोसा क्यों कर बैठते हैं कभी-कभी, तो उनसे ज्यादा जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं। कमाल की बात है ना आजकल। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है डिजिटल दुनिया की। और हमारे पास ना कुछ मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय रिसर्च है जो इसी पहेली को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल, कई स्टडीज हुई हैं इस पर। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि बिना किसी को देखें, बिना हाव भाव समझे भी हम इंटरनेट पर मिले लोगों पर, अजनबियों पर यकीन कैसे कर लेते हैं। चलिए समझते हैं इसे जरा। हाँ, देखते हैं इसके पीछे क्या है। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि इसमें वो जो ऑनलाइन अपनी पहचान छुपा पाना है, मतलब गुमनाम रहना और खुलकर अपनी बातें कहना, इसका बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, एक पुरानी स्टडी भी है इस पर, बार्गा और साथियों की। वो यही कहती है कि जब शक्ल नहीं दिखती तो वो सामाजिक झिझक जो होती है ना, हाँ, वो कम हो जाती है और शायद लोग ज्यादा ईमानदारी से पेश आते हैं, अपनी वो असली पहचान दिखाते हैं। अच्छा, तो मतलब मास्क उतर जाता है एक तरह से। कुछ वैसा ही। और ये उस सोच से भी जुड़ता है जिसे सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी कहते हैं। मतलब हम अक्सर दूसरों को वही दिखाते हैं जो हमें लगता है कि वो देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो होता है। पर ऑनलाइन हमें इस पे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। और एक ताज़ा स्टडी भी है चेन और साथियों की। वो ये दिखाती है कि जब लोग धीरे धीरे बारी बारी से अपनी निजी बातें शेयर करते हैं, जैसे ऑनलाइन चैट में, तो अजनबियों के बीच भी भरोसा और वो जो अपनापन होता है वो बढ़ जाता है। शायद इसलिए कि ये थोड़ा कम जोखिम भरा लगता है। और ये भी तो है कि ऑनलाइन बातचीत में हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है ना? मतलब कब जवाब देना है, कैसे देना है, अपनी प्रोफाइल कैसी दिखे, या चाहे तो भाई चुपचाप बातचीत से निकल जाए, कोई तुरंत कुछ कहेगा नहीं। सही कहा। और जब ये लगता है ना कि कंट्रोल हमारे पास है, हाँ, तो वो जो धोखा खाने का डर है, हाँ, वो कम हो जाता है। हाँ, और इसी वजह से शायद ऑनलाइन मिले लोग ज्यादा भरोसेमंद लगने लगते हैं। हाँ, हम उनकी अच्छी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। मतलब मन में उनकी एक अच्छी छवि बना लेते हैं। ये तो हुई मन की बात, लेकिन समाज और हमारी जो संस्कृति है उसका भी तो इसमें कुछ हाथ होगा ना? है ना? जरूर जरूर। सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स भी बहुत अहम हैं। ऑनलाइन बातचीत से ना नए तरह के सामाजिक रिश्ते बनते हैं। इसे रिसर्च की भाषा में सोशल कैपिटल कहते हैं। सोशल कैपिटल मतलब वो फायदे जो हमें अपने रिश्तों से मिलते हैं। किम और किम की रिसर्च यही बताती है कि ऑनलाइन हम सिर्फ जान पहचान या पड़ोस तक सीमित नहीं रहते। हाँ। हम अपनी पसंद, अपनी सोच से मिलते जुलते लोगों से जुड़ते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा, जैसे कोई खास शौक का ग्रुप हो या। बिल्कुल। और एलिसन और उनके साथियों ने भी पाया था कि फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगता है कि उनके ऑनलाइन दोस्त, यहाँ तक कि जिनसे वो कभी मिले भी नहीं, वो जरूरत पड़ने पर मददगार हो सकते हैं। ये तो है। और हाँ, संस्कृति का भी फर्क पड़ता है। जिन समाजों में लोगों को ज्यादा आजादी है, जैसे अच्छी शिक्षा, पैसे कमाने के मौके, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, वहाँ लोग आमतौर पर अनजानियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और अलमकायबा और साथियों की स्टडी यही दिखाती है। और ऑनलाइन दुनिया वो इसी तरह के माहौल को बढ़ावा देती है, जहाँ अलग अलग तरह के लोग खुलकर बात कर सकें। अच्छा, और अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। ये टेक्नोलॉजी खुद कैसे भरोसे को बनाती या बिगाड़ती है, जैसे ये ऑनलाइन रिव्यू वगैरह? हाँ, टेक्नोलॉजी का डिजाइन बहुत मायने रखता है। आप सोचिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जाते हैं, हाँ, और वहाँ अनजान लोगों के रिव्यू पढ़कर चीजें खरीद लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अमेज़न, ज़ोमैटो, सब जगह यही है। बिल्कुल। ये सोशल प्रूफ या जिसे कहें सामाजिक सबूत, उसका एक उदाहरण है। जब बहुत से लोग कुछ कहते हैं तो हम मानने लगते हैं कि हाँ, ये सही होगा। सोशल मीडिया पर लाइक्स, शेयर भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। अनजान लोगों की बातों या प्रोफाइल पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो दिलचस्प है। कुशलेव और साथियों की एक स्टडी में पाया गया कि जब हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हों और अपना फोन देखने लगे, हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल तो सामने वाले का भरोसा कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, जुड़े हुए नहीं है। सही बात है। इसकी तुलना में ऑनलाइन अजनबी शायद ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि बातचीत का फोकस वही होता है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें
कि ऑनलाइन भरोसा हमेशा आमने सामने के भरोसे से बेहतर है? नहीं भी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। रिसर्च लगातार यही दिखाती है कि आमने सामने की बातचीत वो हमारी मानसिक सेहत के लिए, हमारी खुशी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्रैंकी और साथियों की हालिया स्टडी भी यही कहती है। हाँ, किसी से मिलकर बात करने की बात ही अलग होती है। बिल्कुल। और ये भी सच है कि ऑनलाइन हमें बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव, वो सब इशारे नहीं मिलते जो भरोसा बनाने में मदद करते हैं। ब्रिगनल और वैन वैली ने भी यही कहा था। तो फिर ऑनलाइन भरोसा बनता कैसे है? देखिए, शायद इसकी भरपाई ऑनलाइन बातचीत के तरीके से होती है। वो जो एक तय तरीका होता है, जैसे बारी बारी से अपनी बात कहना, जवाब देना, उससे एक तरह की सुरक्षा और सहजता महसूस होती है। ये कम जोखिम वाला माहौल भरोसे की कमी को कुछ हद तक पूरा कर देता है। अच्छा, तो मतलब संक्षेप में कहें तो हम ऑनलाइन अजनबियों पर आसानी से भरोसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वहाँ एक तो गुमनामी है, खुलकर बात कर पाते हैं। हाँ। हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे पास है। फिर सामाजिक तौर पर हम नए किस्म के रिश्ते बनाते हैं और टेक्नोलॉजी भी रिव्यूज और लाइक्स के जरिए हमें दूसरों पर यकीन करने में मदद करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑनलाइन दुनिया एक तरह का, कह सकते हैं, कंट्रोल माहौल देती है। वहाँ कम जोखिम में अपनी एक सोची समझी इमेज पेश करते हुए एक तय तरीके से बातचीत करके भरोसा बनाना आसान हो जाता है। आमने सामने की बातचीत भले ही हमारी खुशी के लिए ज्यादा जरूरी हो, लेकिन ऑनलाइन भरोसे के अपने अलग नियम कायदे हैं और आज की डिजिटल दुनिया को समझने के लिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। वाकई ये सब सोचने वाली बातें हैं। चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आजकल वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जैसी नई तकनीकें आ रही हैं। जी। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑनलाइन और आमने सामने के भरोसे के बीच का जो फर्क है उसे मिटा देंगी या फिर भरोसे की इस पूरी कहानी को और भी उलझा देंगी? ये बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। हाँ, सोचिएगा जरूर इस पर। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।